Welcome to Cambridge English Language Institute. This is Ansar Ahmad and today's video I am going to talk about structure of bacteriopage. So सबसे पहले देख लें कि bacteriopage है क्या. Bacteriopage जो है ना ये बेसिकली हम कह सकते हैं कि obligate intracellular parasites that multiply inside bacteria by making the use of host biosynthetic machinery इसको हम कहते हैं मशीनरी, दैट इज कॉल्ड मशीनरी. अब इससे क्या मुराद होता है देख लेते हैं. सबसे पहले इस सारा वर्डिंग को देख लेते हैं. ओब्लिगेट वो पैरासाइट को कहते हैं ना जो वो होस्ट के बगैर नहीं रह सकते. इंट्रासेलुलर सेल के अंदर पैरासाइट कहते हैं जो दूसरों को नुकसान तखरुद उसको फायदा होता है. मल्टीप्लाई से मुराद होता है वो कॉपी निकालते हैं इनसाइड बैक्टीरिया, यानी वो वायरस जो बैक्टीरिया पे अटैक करते हैं और बैक्टीरिया के अंदर जो है ना अपने बच्चे पैदा करते हैं और किस की मशीनरी को इस्तेमाल करते हैं. होस्ट यहाँ पे क्या है बैक्टीरिया, यानी बैक्टीरिया के राइबोसोम को इस्तेमाल करते हैं और अपने बच्चे जो है वो इंक्रीज करते हैं. इसको हम कहते हैं बैक्टीरियोपेज. अब यहाँ से कुछ और कैरेक्टर्स देख लेते हैं कि जो बैक्टीरियोपेज की जो साइज होता है साइज और जो शेप होता है ना शेप, ये नॉर्मली क्या होता है नॉर्मली वेरी होता है, यानी डिफरेंट होता है. बट अगर हम अब इसकी जो पार्ट्स देख लेते हैं इनमें से कौन कौन से पार्ट्स आते हैं, तो सबसे पहले अगर हम देख लेना, अगर हम एक साइज की बात कर लेते हैं साइज की, तो इसका जो साइज होता है वो 24 नैनोमीटर से लेकर 24 to 200 नैनोमीटर होता है. नैनोमीटर होता है. और अगर इसकी और पार्ट्स अगर देख लेते हैं तो इसके दो पार्ट्स और होते हैं. एक का नाम है हेड जिसको हम कैप्सिड भी कहते हैं, कैप्सिड. और इसके अलावा जो नेक्स्ट पार्ट है उसका नाम है टेल. तो हम देख लेते हैं कि इनमें से कौन कौन से कैरेक्टर पाए जाते हैं. टेल ये जो है ना बेसिकली इसकी 3 पार्ट्स है. इसको हम एक डायग्राम से देख लेते हैं. तो यहाँ पे जो है ना वो डायग्राम डिस्कस करते हैं, उनमें से सारा यानी पार्ट्स जो है वो भी डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे. तो इसका स्ट्रक्चर कुछ यू होता है. यहां से अगर हम देख लेते हैं यहां से और यहां से अगर देख लेते हैं इसके नेक भी मौजूद होते हैं. यहां से ये उसमें से रिंग्स पाए जाते हैं. इस तरह देख लेते हैं डिटेल से. और यहाँ पे इसके एक बेस प्लेट होता है वो भी डिटेल से देखेंगे. यहाँ से इसकी फिर फर्दर डिटेल्स यहाँ से हम देख लेंगे, इसकी पार्ट्स को भी लेबल कर लेते हैं. यहाँ पे इनमें से क्या पाया जाता है, इनमें से जो डीएनए है वो यहाँ पे पाया जाता है. डीएनए जो है ना पाया जाता है डीएनए. और इसका अगर हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं तो इनमें से वो और पार्ट्स भी देख लेते हैं इस तरह के कि इसमें से 20 साइड्स होते हैं. वो हम अगर एग्जैक्टली देख लेते तो इसमें से 20 साइड्स होते हैं. अब इसको लेबल करते हैं और इसकी पार्ट्स भी डिस्कस करते हैं. सबसे पहले हम हेड की बात करेंगे. पहला तो हेड जो होता है ना ये उसका बेसिकली क्या है हेड है, जिसको हम कहते हैं हेड, HEAD. हेड जो है ना साइज, इसकी जो हेड की जो साइज और शेप होता है ना साइज, और अगर हम देख लेंगे शेप ये वेरी होता है, ये डिफरेंट होता है. इनमें से आप देखेंगे ये वेरी होता है. बट अगर हम नॉर्मली इसके शेप को देख लेंगे तो ये आपको कैसा नजर आएगा. आपने याद करना है इसको कहते हैं एकोजा हेड्रल, यानी इसको कहते हैं हेड्रल दैट इसको हम ठीक करते हैं हेड्रल. इसको कैसा नजर आएगा यहां से एकोजा हेड्रल HEADRAL. एकोजा इसको कहते हैं एकोजा हेड्रल. एकोजा हेड्रल किसको कहते हैं जिसकी 20 फेसेस होती हैं, और अदर इनमें से आपको मिलेगा फिलामेंटस के फॉर्म में, आपको ये फिलामेंट के फॉर्म में मिलेगा. बट ज्यादातर ये आपको किस तरह मिलेगा, यानी इसकी 20 हेड्स होते हैं. 1 2 अगर हम इसको काउंट करेंगे तो आपके पास ये कितना मिलेगा. एकोजाहेड्रल से मुराद है कि इसके 20 फेसेस होते हैं, लाइक 1 2 3 तरह काउंट करते हो आपको 20 मिलेगा. अच्छा, हेड में इनमें से जो जेनेटिक मटेरियल हेड जो है ना कंपोस्ट करता है
कि इनमें से जेनेटिक मटेरियल होगा। जेनेटिक मटेरियल या तो डीएनए होगा और या क्या होगा, या आरएनए होगा। दोनों में से एक जो है ना वो होगा, या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा। डीएनए आरएनए से अलावा इनमें से या तो 1 कॉपीज ऑफ डिफरेंट प्रोटीन होंगे या इससे मोर डिफरेंट प्रोटीन्स जो है वो अवेलेबल होते हैं। यानी इनमें से क्या होगा, प्रोटीन्स जो है ना मौजूद होता है, प्रोटीन्स, और या प्रोटीन्स की एक कॉपी होंगी या प्रोटीन की ज्यादा कॉपी मौजूद होंगे। इसके अलावा कौन सा रीजन होता है, ये उसके नेक रीजन होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, नेक। इसका नेक रीजन होता है, नेक। और नेक से अलावा यहाँ पे कौन सा रीजन होता है, इसको कॉलर रीजन कहा जाता है। ये कॉलर रीजन है, इसको अगर हम देख लेंगे कॉलर रीजन है, कॉलर। और ये आपके पास शीत है, इसको कहते हैं शीत, शीत होते हैं। अब इसके कौन सा पोर्शन शुरू हो, जिसको हम कहते हैं टेल, ये इसका टेल शुरू हो जाता है। तो टेल क्या होता है, अब टेल को देख लेते हैं यहाँ पे। हाँ, अब फंक्शन जो है ना, अब फंक्शन ऑफ हेड क्या है, ये प्रोटेक्टिंग कवरिंग करता है, यानी प्रोटेक्ट करता है कौन सी चीज, जेनेटिक मटेरियल। या अगर डीएनए है तो डीएनए की हिफाजत करता है, अगर आरएनए है तो आरएनए की हिफाजत करता है। तो हेड का फंक्शन ये है कि ये प्रोटेक्टिंग कवरिंग करता है किस चीज की, जेनेटिक मटेरियल, वो अगर डीएनए है, आरएनए है, जो भी है। इसका जो टेल होता है ना, टेल, ये इसको हम कह सकते, ये टेल फाइबर है, इसको कहते हैं टेल फाइबर है, टेल फाइबर कहते हैं। और इससे मुराद क्या है, ये क्या है, ये बेस प्लेट होता है, इसको कहते हैं बेस प्लेट होता है, इसको कहते हैं बेस प्लेट। ये आपके पास बेस प्लेट होता है। अब आपको पता है टेल की अगर बात करेंगे तो मेनी बट नॉट एट ऑल फेगिस जो है ना, उसके पास जो है ना वो टेल फाइबर्स होता है। यानी कुछ में से कुछ फेगिस में टेल फाइबर्स होते हैं और कुछ में से टेल फाइबर्स होते नहीं, कि वो किसके साथ, यानी फेगिस के साथ अटैच होता है। बट अगर इसको देखें ना तो ये आपके पास होलो ट्यूब होता है। ये क्या होता है, होलो ट्यूब होता है, ट्यूब। और इस ट्यूब के अंदर वो क्या करता है, वो जेनेटिक मटेरियल को पास करता है, कहां से, ड्यूरिंग इन्फेक्शन, कहां तक, बैक्टीरिया है उनमें से ये ट्यूब है। तो इस ट्यूब में वो क्या करता है, वो जेनेटिक मटेरियल को क्या करता है, ट्रांसफर करता है। तो ये इसका, और इस ये जो टेल की जो साइज होते हैं वो वेरी होता है। इवन बहुत से जो पेजेस होते हैं उनमें से टेल भी नहीं मौजूद है। अगर हम कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे या टाइप 4 की बात करेंगे तो टाइप 4 में एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर भी मौजूद होते हैं, टेल फाइबर्स भी मौजूद होते हैं और बेस प्लेट भी मौजूद है। ये दोनों का फंक्शन ये होता है कि ये बैक्टीरिया यानी अटैचमेंट में हेल्प करता है। जब बैक्टीरिया के साथ अटैच होता है तो ये बैक्टीरिया के अटैचमेंट में हेल्प करता है। इसके अलावा कुछ और वायरसेस भी है जिसमें से इन स्ट्रक्चर से अलावा और स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं, वो किस चीज में हेल्प करते हैं, अटैचमेंट में हेल्प करते हैं। तो ये था बेसिकली